भगवान जगन्नाथ की दिव्य कथा। बहुत समय पहले द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ निवास कर रहे थे। जब उनका पृथ्वी से प्रस्थान हुआ तो पांडवों के वंशजों और भक्तों के हृदय में गहरा शोक छा गया। श्री कृष्ण के शरीर का दाह संस्कार तो हुआ, पर उनका हृदय अग्नि में भी नहीं जल सका। वह हृदय अनंत प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। कहा जाता है कि उस दिव्य हृदय को समुद्र की लहरें बहाकर ले और वह नीलांचल पर्वत के तट पर आ पहुंचा। वहाँ के राजा इंद्रधूमन को एक दिन स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर कहा, राजन, मेरा स्वरूप एक लकड़ी के रूप में तट पर पड़ा है। उस लकड़ी से मेरा नया रूप तैयार करना। राजा सुबह उठे और भक्ति भाव से तट पर पहुंचे। सचमुच वहां एक दिव्य नीम की लकड़ी मिली। उन्होंने सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार को बुलाया, पर कोई भी उस लकड़ी को काट नहीं सका। तब एक वृद्ध कारीगर आया जिसने कहा कि मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर जब तक मैं काम करूं कोई दरवाजा न खोले। वह वृद्ध और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। राजा ने वचन दिया। दिन रात बीतते गए। कमरे से केवल औजार की आवाज आती रही, पर जब कई दिन बाद कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने चिंता में दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो कारीगर लुप्त हो चुका था और मूर्तियां अधूरी थी। भगवान के हाथ पैर पूरे नहीं बने थे, आंखें बड़ी और गोल थी। राजा बहुत दुखी हुआ कि उन्होंने वचन तोड़ दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, चिंता मत करो, यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं अधूरा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मूर्ति पूर्णता में नहीं बल्कि भक्ति की भावना में पूर्ण है। सबसे वही अधूरी मूर्ति भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजी जाने लगी। उनकी बड़ी गोल आंखें इस बात का प्रतीक है कि भगवान की दृष्टि हर प्राणी पर है, बिना पलक झपकाए, बिना भेदभाव के। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।